हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनडीआर चैनल। आज की इस वीडियो में हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन को बताने वाले हैं कि अनुपात और समानुपात की क्या कॉन्सेप्ट होते हैं और इस क्वेश्चन को कैसे आप लोग सॉल्व करेंगे। तो आइए वीडियो में बने रहिए और एक एक स्टेप को देखिए। सबसे पहले अनुपात का अर्थ आपको समझना होगा। अगर ये वीडियो आप देखते हैं तो आपको अनुपात के सारे प्रश्न हल करने आ जाएंगे, ठीक है। इसलिए धैर्य बनाकर इसको देखिए। अनुपात का मतलब होता है कि जैसे कोई भी दो राशि हो और दोनों समान इकाई की होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कि दो लंबाई ले रहे हैं तो एक की लंबाई 4 मीटर तो दूसरी की लंबाई 8 मीटर, यानी मीटर में ही होनी चाहिए। अगर दो राशियां समान यूनिट की है तो उसकी तुलना करने को अनुपात कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक की लंबाई है 20 मीटर और एक की लंबाई है आपकी 25 मीटर। ये 20 मीटर, ये 25 मीटर, दोनों की लंबाई है। तो इसका रेशियो का मतलब हुआ कि दोनों का तुलना करना, यानी पहली राशि में दूसरी राशि से भाग करना। 20/25। तो अब देख सकते हैं ये कट करके हो रहा है 4/5। इसी को कहते हैं कि दोनों लंबाई जो है 4:5 के अनुपात में है। 4:5 के अनुपात में है और इसको लिखने का ढंग बना दिया गया 4:5। इसी को अनुपात का चिन्ह कहते हैं। तो हमें आशा है आप अनुपात समझ गए होंगे कि दुनिया की किसी भी दो वस्तुओं का अनुपात पूछ दिया जाए तो पहली राशि में दूसरी राशि से आपको क्या करना है, भाग कर देना है, ठीक है। और भाग करते समय ध्यान देना है कि दोनों राशि का मात्रक एक जैसा होना चाहिए, ठीक है। तो मात्रक आपका एक जैसा होना चाहिए। आप पहली राशि में दूसरी राशि से भाग देकर आप कभी भी किसी दो वस्तु का अनुपात बता सकते हैं। तो हम कहाँ तक पहुँचे। अब इस पूरे रिजल्ट को हम शॉर्ट में लिख देंगे कि ए तथा बी का अनुपात अगर आपसे पूछा जाए कि अनुपात इसका क्या होगा तो आप बताएंगे A/B, दैट इम्प्लॉइज A संबंधे B। बस इतना ही आपको करना है। अब इससे कुछ रिलेटेड परिभाषा बताने जा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए A संबंधे B दिया हुआ है का तुल्य अनुपात पूछा जाए, तुल्य अनुपात, ठीक है। तो तुल्य अनुपात का मतलब होता है कि ए में किसी भी नंबर से गुणा कर दीजिए, बी में उसी नंबर से गुणा कर दीजिए तो उसका इक्विवेलेंट रेशियो निकल जाता है, ठीक है। जैसे कोई पूछे कि 3:5 का समतुल्य अनुपात क्या है तो आप इसमें 4 से गुणा कर दीजिए 12, इसमें भी 4 से गुणा कर दीजिए 20, यानी दोनों ही क्या है, बराबर है, बस अलग अलग दिख रहा है। तीसरा पॉइंट इसमें ये समझना है कि अगर कहीं लिखा है कि ए संबंधे बी का वर्गानुपात बताओ, तो वर्गानुपात का मतलब होता है इसके वर्ग का रेशियो, यानी A² रेशियो B²। इसी को कहते हैं डुप्लीकेट रेशियो या वर्गानुपात। इसी तरह से ए संबंधे बी का वर्गमूलानुपात आपसे पूछेगा तो वर्गमूलानुपात का मतलब √A रेशियो √B आपको कर देना है। इसी तरह से A संबंधे B का घनानुपात, इसके नाम से ही क्लियर हो जा रहा है कि घन का अनुपात, तो घन AQ संबंधे BQ। इसी तरह से A संबंधे B का घन मूलानुपात आपसे पूछेगा तो घन मूलानुपात का मतलब ³ √A रेशियो ³ √B। इतना आपको ये डिफिनीशन है, इसको याद रखना है। इसके बाद से एक चौथा चीज़ आपको देता है कि A संबंधे B, C संबंधे D, E संबंधे F, अनेक रेशियो आपको दे दिए जाएंगे और इन सब रेशियो का पूछता है, इन रेशियो का जटिला अनुपात क्या होगा। जटिलानुपात या इसी को बोलते हैं संयुक्तानुपात या इंग्लिश में इसको बोल सकते हैं कंपाउंड रेशियो। तो कंपाउंड रेशियो बताने के लिए सभी पहले पद का गुणा एक साथ कर देते हैं और दूसरे पद का गुणा एक साथ कर देते हैं B/D/F। इस तरह से जटिला अनुपात आप निकाल सकते हैं या इसको संयुक्तानुपात कह सकते हैं या इसको कंपाउंड रेशियो
कह सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है रेशियो के रूल्स मैं बता रहा हूँ, ये आपको तैयार रहेगा तभी हम किसी क्वेश्चन को टच कर पाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला पॉइंट इस तरह से कुछ आपसे पूछा जाएगा, कह देगा कि ए संबंधे बी, ठीक है, ए संबंधे बी बराबर 3 संबंधे 5 ऐसे दे देगा। फिर दे देगा यहाँ पर बी संबंधे सी बराबर 2 संबंधे 4 दे देगा, या 2 संबंधे 7 दे देगा, ऐसे दे देगा। और इसमें पूछ देता है कि ए संबंधे बी संबंधे सी बताइए। ठीक है, तो ऐसा अगर क्वेश्चन कहता है तो इसको संक्रमण अनुपात कहते हैं। देखिए ए और बी का रिलेशन है, बी और सी का, ए और सी का तो रिलेशन नहीं है, तो इसमें ए संबंधे बी संबंधे सी जब पूछता है तो सबसे पहले ये देखना है कि ए बी बी सी साइक्लिक क्रम में होना चाहिए। आप इसको ऐसे लिख लेंगे, एक आगे बढ़ा करके इसको लिख लेंगे, जैसे यहाँ पर 2 है, 2 संबंधे 7 ऐसे लिख लेंगे। उसके बाद से इसको खींच करके इधर बराबर करा देना है, इसको आगे बढ़ा कर इसे बढ़ा देना है और गुणा करके लिख देना है। 3 दूनी 6, 5 दूनी 10 और 5 7 35। ये रेशियो हो गया ए संबंधे बी संबंधे सी का। इसी प्रकार से अगला पॉइंट आपको मिल जाएगा कि यदि 5A बराबर 2B बराबर 3C ऐसे दे दे कि 5A बराबर 2B बराबर 3C, तो बताओ ए संबंधे बी संबंधे सी कितना होगा, यानी ए बी का रेशियो क्या होगा। तो ऐसे में क्या करना है कि जब ए को लिखने जाना है तो इसको ढक देना है, बाकी दोनों का गुणा कीजिए, 2 तिहाई 6। इसी तरह बी को लिखना है तो इसको ढक लेना है, इस बाकी का गुणा करना है 15। सी को लिखना है तो सी को ढकना है, 5 दूनी 10। ये संबंधे बी संबंधे सी हो गया 6 संबंधे 15 संबंधे 10। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इसी प्रकार से रेशियो में अगला पॉइंट है कि यदि दे दे कि ए संबंधे बी संबंधे सी बराबर 1/2 संबंधे 1/4 संबंधे 1/6 ऐसे दे दे, तो ये वर्टिकल रेशियो होता है। इसका क्षैतिज अनुपात अगर पूछ दे कि इसका क्षैतिज अनुपात क्या होगा, क्षैतिज अनुपात हॉरिजॉन्टल रेशियो, तो हॉरिजॉन्टल रेशियो ए संबंधे बी संबंधे सी बताने के लिए क्या करते हैं, 1/2 1/4 1/6 लिख करके और हर के लसा 2 4 6 के लसा 12 होगा, 12 से सब में मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, 12 से सब में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये देखिए 6:3:2 6:3:2 आपका आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है कुछ ये रूल्स है जिसको याद करके इसके क्वेश्चन आसानी से लगा सकते हैं। आगे कुछ और चीज़ें हैं उसको भी हम लोग देख लेते हैं। रेशियो में जो है दूसरी चीज़ हम लोगों को ये सीखना होता है कि समानुपात क्या है। तो समानुपात का मतलब होता है कि जब 2 रेशियो एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं। देखिए 2 अनुपात अगर एक दूसरे के जब बराबर हो जाते हैं तो कहते हैं कि ये समानुपात में है। और इसको लिखते कैसे, ए संबंधे बी, बराबर के जगह पर डबल डॉट लगा देते हैं इस तरह से, सी संबंधे डी, इसी को पढ़ते हैं समानुपात। पढ़कर देखिए इसको कैसे पढ़ेंगे, ए संबंधे बी समानुपात सी संबंधे डी। और जब समानुपात में 2 अनुपात हो जाते हैं तो यहाँ पर समानुपात का नियम लागू हो जाता है, समानुपात का नियम लागू होता है। ये समानुपात का नियम क्या है, तो ए संबंधे बी समानुपाते सी संबंधे डी में ऑलवेज फर्स्ट इंटू लास्ट सेकेंड इंटू थर्ड के बराबर होता है। अर्थात ए डी बराबर बी सी ए हमेशा काम करेगा। और इसमें कोई 3 देकर एक चौथा आपसे पूछ दिया जाता है, जैसे ए बी सी दे देगा, डी पूछ देगा, बी सी डी दे देगा, ए पूछ देगा। इस फार्मूले से आप बता सकते हैं। उसके बाद देखिए अगर ए संबंधे बी समानुपाती सी संबंधे डी में ये दोनों पद अगर इक्वल हो जाए, बी और सी बराबर हो जाता है, तो मात्र 3 पद बनेंगे, 1 2 3। और उसमें जो है इस तरह से देखिए ए संबंधे बी समानुपाते बी संबंधे डी, अब 3 ही पद बच जाएंगे। तो इसको कहते हैं प्रथमानुपाती, प्रथमानुपाती कहते हैं। इन दोनों में से किसी को बोल सकते हैं मध्यानुपाती, इसको बोला गया। और ये लास्ट वाले को बोला गया तृतीयानुपाती, तृतीयानुपाती।
तो प्रथमानुपाती, मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती क्या है आप समझ पा रहे हैं। जब समानुपात के नियम में मध्य के दोनों पद बराबर हो जाते हैं तो एक पद को प्रथमा, इन दोनों में से किसी को मध्या और अगले को तृतीयानुपाती कहते हैं। और इस तरह से दो दे करके एक छुपा देता है, आपसे इसमें प्रश्न पूछना शुरू करेगा। जैसे कहेगा कि ए तथा बी का प्रथमानुपाती, प्रथमानुपाती क्या होगा, प्रथमानुपाती। तो प्रथमानुपाती के लिए पहिलका का वर्ग में दूसरका से भाग दे देने से निकल जाता है। इसी तरह ए तथा बी का मध्यानुपाती पूछता है, तो मध्यानुपाती के लिए क्या करेंगे कि अंडर रूट में दोनों का गुणा कर देंगे तो मध्यानुपाती निकल जाएगा। उसी तरह ए तथा बी का तृतीयानुपाती पूछेगा, तृतीयानुपाती। तो तृतीयानुपाती के लिए क्या करेंगे, दूसरका का वर्ग में पहलके से भाग देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो प्रथमानुपाती कैसे निकलेगा, पहला का वर्ग बटा दूसरा, मध्यानुपाती अंडर रूट में दोनों का गुणा, और तृतीयानुपाती दूसरे का वर्ग बटा पहला। अगर आपके पास इतने से रूल्स है तो हम रेशियो के किसी भी सवाल को करने लायक हो सकते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अब हर टाइप का सवाल सीखेंगे। ये आज कंसेप्ट मैंने क्लियर कर दिया। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा, वीडियो अच्छा हो तो शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।